कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता लग रहा है कि टॉपिक का मेन मोटिव क्या है, सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सर्कुलर मोशन आखिर क्या होता है, बट फिर भी एक बार आपको डीपली अच्छे से क्लियर कर देता हूँ विद एग्जाम्पल। तो सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव इन द सर्कुलर पाथ इज नो एज अ सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंड चलिए एक और लाइन समझ लेते हैं। द मोशन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। यानी कि जब कोई बॉडी किसी फिक्स्ड रेडियस के ऊपर कंटिन्यूसली सर्कल में मूव करती है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, एक फिक्स रेडियस के अंदर एक ऑब्जेक्ट या बॉडी जब मूव करता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। या तो कोई बॉडी है जो कंटिन्यूसली ऐसे सर्कुलर रोटेट कर रही हो, ठीक है, जैसे कि किसी गाड़ी का व्हील हो गया, ठीक है, या फिर आप फ्लाई व्हील ले लीजिए जो इंजन के पीछे एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, फ्लाई व्हील। या फिर आप पुली ले लीजिए जो अपने सेंटर पे मूव करती रहती है। एंड और इसके एग्जांपल भी यही है, फ्लाई व्हील एंड पुली एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड सर्कुलर मोशन। ये कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनसे कि सर्कुलर मोशन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एंड जो ये सर्कुलर मोशन है इनको मेनली टू कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब वो टू कैटेगरीज क्या है। फर्स्ट कैटेगरी तो हमारी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM, जिसको हम शॉर्टली कहते हैं। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है नॉन यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन के कंपैरिजन में। तो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन जो है उसके अंदर क्या कहा जाता है, द ऑब्जेक्ट मूव एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पाथ को ऊपर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर मूव करता रहता है। ये बीच का सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है तो वो अपना कंटिन्यूसली एक सर्कुलर फिक्स डायरेक्शन के अंदर मूव करता जा रहा है। ठीक है, तो इसी का मतलब ये है। बट वेलोसिटी चेंज ड्यू टू कंटिन्यूसली चेंज इट डायरेक्शन। एंड ये अपनी वेलोसिटी को चेंज भी करता है। क्यों करता है, किस कंडीशन में करता है, जब इसकी डायरेक्शन में कुछ चेंज आता है तो उसकी वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आता है। वेलोसिटी के अंदर चेंज आने का मतलब से ये क्या कहना चाहता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था पिछली वीडियो के अंदर। आप वहाँ से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, क्लियर कर सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, ताकि आपको ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। और आने वाले टॉपिक्स के अंदर भी इन्हीं बेसिक नामों का यूज़ किया जाएगा, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड जो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन है इसका एक एग्जाम्पल है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ। यानी अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट, ठीक है, मूव करता है। सैटेलाइट मूव करता है सर्कुलर अपने पाथ के ऊपर। ठीक है, ये एक इसका एग्जाम्पल है। बट एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया था यहाँ पे पीछे सी, व्हील एंड पुली। जो व्हील एंड पुली है वो अपने एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर सर्कुलर रोटेट करती रहती हैं। एंड जो हमारी सैटेलाइट और बैटरी अर्थ है, ठीक है, यानी कि जो हमारी अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मूव करती रहती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन के अंदर। देखिए सर्कुलर का मतलब है यानी किसी एंगल के अंदर मूव करना। ठीक है, तो ये वही कहना चाहते हैं। बट जो ये कंडीशन है यहाँ पे, इस कंडीशन के अंदर हम उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर वो इस तरफ मूव कर रही है तो उसको हम ज़्यादा भी एंगल उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना और उस वजह से उसकी वेलोसिटी में भी कुछ चेंज आएगा। एंड हमारा नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वह नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। इसके अंदर ये क्या कहना चाहता है, द ऑब्जेक्ट स्पीड चेंज एज इट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक है, जो पाथ है उसके अलोंग मूव करने पे, यानी कि जो पाथ है उसके ऊपर मूव करने पे उसके जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसमें चेंज आ सकता है। यानी कि जो एक फ्लाई व्हील है या
कार का व्हील है, ठीक है, उसको हम वो अपनी एक्सिस पे रिमूव कर रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही बट उसका स्पीड चेंज हो रही है। इसके अंदर ये यही कहना चाहता है, अ कार टर्निंग अराउंड अ कर्व्ड ट्रैक विल एक्सेलरेटिंग एंड डी एक्सेलरेटिंग, ये यही कहना चाहता है कि जो कार का व्हील है, ठीक है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। जब वो कर्व्ड में टर्न करता है, ठीक है, तो उस वक्त उसकी स्पीड में कुछ चेंज आता है, ठीक है। होप दोस्तों आपको आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस टॉपिक को लेके तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड सपोर्ट करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें।